हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण युगपत समीकरण को पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं अज्ञात राशि क्या है। तो देखिए, दो अज्ञात चर वाले समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को युगपत समीकरण कहा जाता है। जैसे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर न हो। और युगपत समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं, पहली विलोपन विधि और दूसरी होगी प्रतिस्थापन विधि। और इससे रिलेटेड आप लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, चाहे वो विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि क्या है। तो देखिए, युगपत समीकरणों को केवल जोड़ने तथा आपस में घटाने पर एक चर का विलोपन होता है। एक चर का विलोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है और मात्र एक अज्ञात चर रह जाता है। इसका मान ज्ञात करने के पश्चात किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर दूसरे का मान भी ज्ञात हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया विधि विलोपन विधि कहलाती है। तो विलोपन विधि से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कि समीकरण को हल कीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 16। तो देखिए, विलोपन विधि इसमें हमें दो चर को, दो अज्ञात चर, इसमें एक x और दूसरा y आया हुआ है और दो अज्ञात चर में हमें एक चर का विलोप करना है। तो देखिए, पहले में x प्लस वाई है और दूसरे में 2x माइनस वाई है। तो जहाँ पर दो चर समान हो और प्लस और माइनस हो तो वो कट जाता है। तो देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई और माइनस वाई का विलोप हो जाएगा। अब बचा हुआ है सिर्फ x। तो 2x इसमें है और पहले समीकरण में 1x, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3x। और इधर का जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, 1 1 2 और 1 हासिल 3। तो इस तरह ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई को विलोप करने के बाद हम x और प्लस 2x को जोड़े हुए हैं। तो इस तरह हम लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिए, इधर क्या आया था, 3x बराबर 30, 3x बराबर 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, कोई भी चर अचर साथ में लिखा हुआ है तो मतलब कि ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर गुणा के रूप में लिखी हो तो उसको अगर हम बराबर के पीछे भेजते हैं तो वो भाग के रूप में हो जाएगी, और अगर आगे भाग के रूप में है तो पीछे गुणा के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पर 3x गुणा के रूप में लिखा हुआ है तो हम x को इधर ही रहने देंगे, 3 को हम इधर भाग के रूप में भेज देंगे। तो 30 इधर ऑलरेडी 30 है तो उसका बटे में हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, ऊपर से 3 एकम 3 और 0। तो इस तरह x का मान आ जाएगा x बराबर 10। तो अब हमें x का मान पता हो गया है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह हमें लिखना है। उसके बाद समीकरण को लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। x कितना आया हुआ है, 10। तो x के स्थान पर हम इसका मान 10 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 14। क्या करेंगे, अब अंक के उधर भेज देंगे तो इधर रहेगा y बराबर 14। इधर ऑलरेडी 14 था ही, और जब प्लस का 10 हो, जब कोई भी अंक यदि प्लस में हो तो बराबर के पीछे जब वो ऐड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस में होगी, अगर इधर गुणा का रूप है तो पीछे भाग का रूप होगा, अगर आगे भाग का रूप है तो पीछे गुणा का रूप में होगा। तो देखिए, 10 प्लस का है तो पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10।
माइनस का 10, तो y बराबर, अब हम 14 में से 10 को घटा लेंगे, तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरह पहले हमें जब जोड़े थे तो इसमें यक्स का मान निकल कर आ गया था x बराबर 10। उसके बाद हम क्या किए कि यक्स का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दिए, तो यहाँ से हमें निकल कर आ गया y का मान भी। तो इस तरह x का मान और y का मान हमें निकालना है। x का मान 10 आया है और y का मान 4। और अगर हम इसके उत्तर की जांच करें, इसको क्लियर करने के लिए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने पर पहले पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करेंगे, x का मान जो आया हुआ है x के नीचे रख देंगे 10, प्लस y का मान 4 आया था तो 4 रख देंगे बराबर 14। अब 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 होगा और इधर ऑलरेडी 14 है ही। तो हमें क्या करना है कि उत्तर की जांच में दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर आए। अगर आपका आंसर दोनों बराबर आता है तो आप लोग समझ जाइए कि आपका आंसर ऊपर बिल्कुल सही आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में जब हम रखे तो दोनों पक्ष बराबर है। अब इसी तरह हम दूसरा समीकरण को भी रख देंगे। तो दूसरा समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर 16। अब 2 ये गुणा के रूप में है 2x, तो 2 गुणे x का मान 10 आया था तो हम 10 रख देंगे, माइनस y का मान 4 तो उसको हम 4 रख देंगे बराबर 16। अब 10 को 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 होगा, माइनस 4 बराबर 16। अब 20 में से हम 4 को घटाएंगे तो होगा 16 और इधर 16 है ही, तो दोनों पक्ष बराबर यहाँ पर भी हैं। 16 बराबर 16, बायां पक्ष एंड दायां पक्ष। तो हमें उत्तर की जांच में यही देखना है। अगर हमारा आंसर दोनों पक्ष बराबर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए। 3x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर -17। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो पहले तो हम दोनों समीकरण को इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जोड़ना है कि घटाना है, हम इसको कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई चर या अचर साथ में लिखा हो या फिर एक ही चर हो, अगर वो प्लस और माइनस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम जोड़ने पर ले जाएंगे, इसको विलोप कर देंगे, तो आगे जो यक्स बचेगा उसी को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब दोनों प्लस प्लस का हो, मतलब प्लस वाई हो और नीचे भी प्लस वाई हो, तब यहाँ पर हम घटाने पर लेकर जाएंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलता है। जब हम यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस लगाएंगे तब इस तरीके से वाई हम विलोप करेंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी लगेगा। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर -17। यहाँ पर y नहीं विलोप हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 3x, तो यहाँ पर x जो है वो बराबर है। और अब फिर क्या हम देखते हैं कि दोनों प्लस का है। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो हम इस तरीके से जोड़ने पर ले जाते, इसको काट देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों प्लस का है तो हम लेकर जाएंगे घटाने पर। घटाने पर हम दोनों उधर चिन्ह भी लगाएंगे। तो देखिए जो चिन्ह लगा हुआ है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और यहाँ पर भी दोनों प्लस था तो यहाँ पर नीचे माइनस। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस लगा देंगे, अब ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस इस तरीके से विलोप हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करें, जोड़ेंगे या घटाएंगे वाई को। तो देखिए जब हम प्लस को देखते हुए नीचे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इस तरीके से ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, तो ये इस प्लस का कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है ये दोनों चिन्ह। अगर दोनों प्लस का है तो हम जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो हम उसको विलोप कर देंगे या घटाएंगे। और अगर दोनों माइनस माइनस है तो हमको पता है कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस नीचे भी है और ऊपर भी, तो इस तरह हम 4 और 1 5 को जोड़ लेंगे। तो 4 1 5 वाई, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिर्फ अंक को हम ऐड करेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो -5 वाई बराबर 15। तो इधर जब क्या करेंगे, 12 17 है और 2 है,
दोनों पहले समीकरण में देखिए ध्यान से, दोनों माइनस माइनस का था, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, हम नीचे जब प्लस का लगाए तो अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, बचा हुआ है ऊपर का चिन्ह और एकदम नीचे का चिन्ह। तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, जब हम 17 में से 2 को घटाएंगे, अब देखिए ये चिन्ह माइनस का जो 17 लगा हुआ था अब उसका कोई मतलब नहीं, जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है प्लस, हम इसको देखेंगे। तो प्लस और माइनस में जब हमको घटाना रहे तो हमको सबसे पहले दोनों में देखना है कि जो अंक बड़ा होगा और उसके पहले जो चिन्ह होगा, जैसे इसमें -2 है और फिर इसमें जब प्लस का 17 देखेंगे तो इसमें हमको ये दोनों में देखना है कि दोनों अंक में जो बड़ा है उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए 17 के आगे लगा हुआ है प्लस, तो हम जब 17 में से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस का होगा 15। तो इस तरह इसका आंसर होगा 17 में से 2 को घटाएंगे 15, तो -5y बराबर 15 घटाने पर, क्योंकि हम घटाए हुए हैं। अब y बराबर -5 है इधर, अब जब -5 है y में है, y गुणा के रूप में लिखा हुआ है ये, तो -5 जो है इधर आएगा भाग के रूप में, पूरा माइनस को माइनस सहित हम भाग के रूप में लाएंगे। तो देखिए ये 15 था तो 15/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो ये y बराबर आ गया -3। तो y का मान निकल कर आ गया है y बराबर -3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, हाँ तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x - y बराबर -2, यही वाला पहला समीकरण। तो 3x - y बराबर -2, अब हम क्या करेंगे, जो y का मान आया हुआ है y के स्थान पर रख देंगे। तो 3x माइनस, तो देखिए 3x यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आंसर में आया हुआ है y का मान -3, तो y के स्थान पर हम ब्रैकेट में रख देंगे -3 बराबर -2। 3x, अब यहाँ ब्रैकेट का माइनस और बाहर का माइनस, माइनस और माइनस मिलकर होगा प्लस, फिर 3 लिख लेंगे बराबर -2। 3x + 3 हम पीछे भेज देंगे तो ये -3 होगा, और इधर ऑलरेडी -2 है ही, तो 3x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही हम लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह और दोनों ऐड करेंगे तो 3 और 2 होगा 5, तो 3x बराबर -5। अब क्या करेंगे, 3x बराबर -5 है, अब x को इधर रहने देंगे और 3 को हम इधर भाग के रूप में भेज देंगे, क्योंकि x के साथ ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, और जब बराबर के पीछे जाएगा तो ये होगा भाग के रूप में हर के स्थान पर। तो x बराबर -5 इधर है ही और 3 इधर होगा भाग के रूप में, तो ये x का मान आ जाएगा -5/3। अब हमारा आंसर सही आया है या नहीं, इसके लिए हम उत्तर की जांच कर लेंगे। तो आइए x और y का मान रखकर देख लेते हैं। तो उत्तर की जांच करने पर 3x - y बराबर -2 पहला समीकरण था, तो 3 गुणे x का मान आया हुआ है -5/3, तो x के स्थान पे हम -5/3 रख देंगे, फिर माइनस, और y का मान आया था -3, तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे -3 बराबर -2। अब 3 से 3 को काट देंगे, और या तो फिर हम इस तरीके से गुणा भी कर सकते हैं, 5 तियाँ 15 -15/3, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 को भी /1 कर लेंगे बराबर -2। अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 3, 15, तो -15 प्लस इधर 3 का नीचे जब गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से होगा, तो 3 त्रिका ऊपर हो जाएगा 9, तो -15/9/3। अब 15 में से हम 9 को घटाएंगे तो 9 6 15, 6 होगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही हम लगा देंगे, तो 15 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो हम लगा देंगे -6/3 बराबर -2। अब देखिए -3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका हो जाएगा -2, और इधर ऑलरेडी -2 है ही, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप लोग दूसरा समीकरण भी रखकर देख सकते हैं, 3x + 4y बराबर -17 को।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो है वो इससे भी बड़ी है, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी थी जो जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रतिस्थापन विधि जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।